खबर पैनी नजर। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी हमारे साथ हैं। इस वक्त हम होली में हैं। होली के अवसर पर वृंदावन में हैं। बात होली से शुरू करते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि पूरी दुनिया भर को आप इस होली के अवसर पर स्वामी जी क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि होली का अवसर है, वृंदावन में हम इस वक्त हैं। इसके पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। कथा ये है कि हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु का विरोधी था और प्रहलाद भगवान का भक्त था। उसने जब हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद से कि तुम क्या अच्छा समझते हो, उसने कहा कि संसार छोड़ के जंगल में जाके भगवान हरि का भजन किया जाए, सबसे अच्छा मुझे ये लगता है। और वो हरि को अपना विरोधी समझता था, क्योंकि हिरण्याक्ष का वध सूकर अवतार लेके भगवान हरि ने उसको मारा था, तो वो अपने भाई का हत्यारा मानता था। तो बोले हरि हमारे भाई का बैरी, हमारे भाई का हत्यारा, हमारा शत्रु, उसका भजन तू करता है, वो छोड़ मेरा भजन कर। प्रहलाद ने नहीं माना, तो उसके विरोध में हिरण्यकशिपु ने उसको अनेक प्रकार की यातना दी। लेकिन प्रहलाद जी ने अपनी नम्रता भी नहीं छोड़ी और भगवान के प्रति जो निष्ठा थी वो भी नहीं छोड़ी। अंत में क्या हुआ कि जब प्रकार की यातना देकर भी प्रहलाद को वो मार नहीं सका, तो उसकी एक बहन थी होलिका, ढूंढा, उसने कहा कि भैया मेरे पास एक फायर प्रूफ साड़ी है, उसको पहन के मैं बैठ जाऊं तो अग्नि मुझे जलाएगी नहीं, तो तू चिता जला तो मैं उसको बैठ के उसको लेके बैठ जाऊंगी, तो ये तो जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। और ऐसा उसने मान लिया। तो उसने साड़ी से अपने शरीर को लपेट लिया और प्रहलाद को गोद में ले लिया। लेकिन भगवान की ऐसी लीला हुई कि वो साड़ी उसके शरीर से हटकर पवन से कहीं और चली गई और वो जल गई। और वो चिता जो है वो जलमय हो गई। तो हिरण्यकशिपु देखने आया। राम नाम जपताम कुतो वयम सर्वताप शमनैक भेषजम पश्चात मगात्य सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। हे पिताजी, जो राम नाम का जप करता है उसको कहाँ भय है, जो समस्त तापों के परिश्रमण की एकमात्र औषध है। प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए कि ये अग्नि मेरे लिए जल जैसी हो रही है। तो जिस ढूंढा ने उनको जलाने का प्रयत्न किया था, तो लोगों ने उसको गाली दिया और उसकी जो चिता की धूल है, भस्म है, उसको उड़ाया। तो वही आज होली का त्यौहार माना जाता है। ये राम नाम की विजय का त्यौहार है। जी महाराज जी, जो आप बता रहे हैं उसको सुन के लगता है कि पूरे अगर आपके भाव भगवान के प्रति हैं और उनको आप पूरी तरीके से समर्पित कर देते हैं तो हर हाल में आपकी रक्षा करता है। अभी जिस तरीके से पूरे जगत के, क्योंकि एक जो शंकराचार्य जो हैं वो जगत को एक तरह से मार्गदर्शन दिखाने वाले, धर्म का काम है कि वो पूरी दुनिया को मार्गदर्शन दें। इस वक्त पूरी दुनिया में आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ नए चैलेंज हैं, उनको आप क्या बोलना चाहते हैं, जो इस वक्त दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं? सबसे मुख्य बात यह है कि इस समय
जो दुनिया है वो सामान्य धर्मों से वंचित हो रही है। वैसे धर्म की बात तो सब जगह है, कहीं हर जगह कोई ना कोई धर्म पालन करने वाले लोग हैं, लेकिन सबका मूल क्या है? धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, ज्ञान, विज्ञान, सत्य और अक्रोध। ये मकान की जैसे नींव होती है ना, वैसे मनुष्य के चरित्र की या आध्यात्मिक साधना की नींव है ये। तो इनमें से एक सबसे बड़ी नींव क्या है? पवित्रता। तो पवित्रता जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो शरीर की पवित्रता होती है, तो मिट्टी और जल से शरीर पवित्र होता है। और दूसरे सात्विक भोजन की पवित्रता होती है, भोजन अपना शुद्ध होना चाहिए। आपने सुना होगा कि लोग योग की शिक्षा देते हैं, योग माने आसन प्राणायाम लोगों को बताते हैं, लेकिन ये शिक्षा तब लोगों को लाभ पहुंचाएगी जब भोजन शुद्ध होगा। भोजन यदि अशुद्ध है, यदि वो सुरापान करता है, मांसाहार करता है, आवश्यकता से अधिक भोजन करता है, तो वो हानिप्रद हो जाएगा। और तीसरा अन्याय की कौड़ी, अन्याय से अर्जित धन भी अपवित्र है। तो ये अपवित्रता सब जगह फैल गई है। सबसे बड़ा अशौच यही है, कहते हैं यूर्थे शुचि सशुचि ही नम्रद्वार शुचि शुचि ही। जो धन में पवित्र है वही पवित्र है, केवल मिट्टी और पानी से पवित्र नहीं होता है। तो इस समय अर्थाशोच बढ़ गया है। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही, और मुझे लगता है कि मन, कर्म और भाव से पवित्र होना बहुत ज़रूरी है संसार को आगे लेके जाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, क्योंकि इस वक्त में आपके आशीर्वाद की और आपके गाइडेंस की इस दुनिया को ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम एक लंबे समय से कोरोना काल से गुजर रहे हैं, आपके आशीर्वाद के रूप में आप इस दुनिया को क्या कहना चाहते हैं, क्या रास्ता दिखाना चाहते हैं? उसमें यही बात है, इसमें एक बात हमारी कहने की है जी। कि मनुष्य के जीवन में 3 वस्तुओं की आवश्यकता है। एक तो हमको शुद्ध भोजन चाहिए, दूसरे हमको शुद्ध पानी चाहिए, और तीसरे शुद्ध पवन चाहिए। तो ये मनुष्य ने तीनों बिगाड़ लिया है। हम रासायनिक खाद से पैदा किया हुआ अनाज खा रहे हैं, और हमारी जितनी नदियां हैं सब में गंदा पानी पहुंच गया है। और जो जगह जगह शौचालय है, तो हमारा पानी भी शुद्ध नहीं है और हवा भी शुद्ध नहीं है। तो ये कोरोना का ये हवा ही अशुद्ध है, तो ये फैल गई है। तो इससे बचने के लिए पवन शुद्ध होना चाहिए। तो मुँह में पट्टी तो बांधनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारा विचार ये है कि अच्छे स्थानों पर रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं इस वक्त में, क्योंकि पूरी दुनिया भर में अगर किसी चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है तो इस वातावरण को पूरी तरीके से शुद्ध करने की ज़रूरत है, पानी को शुद्ध करने की ज़रूरत है, खाने की जो तमाम चीज़ें हमें मिल रही है। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे विचारों में शुद्धता लेके आना, क्योंकि अगर विचार शुद्ध होंगे, हमारे भाव शुद्ध होंगे, तो हम वो सब काम कर सकते हैं जिससे ये सारी तमाम जो चीज़ें हैं, चाहे वो पानी है, वातावरण है या हमारा भोजन है, वो शुद्ध होगा। क्योंकि प्रोसेस को करने का जो तरीका है वो हम ही से होकर गुजरता है। अगर हमारे मन में कोई करप्शन है, कोई मन में अशुद्धि है, तो वो भाव बाहर आके दुनिया को परेशान करते हैं। आज इस वक्त सभी को इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप अपने मन में, भाव में शुद्धि लेके आएँ और इस दुनिया को खूबसूरत बनाएं। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए इतने देखते रहिए खबरदार। आप देख रहे हैं